नजरों में मोदी जी और योगी जी चोर हैं। ये यहाँ का धन इकट्ठा करके विदेशों में ले जा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम विदेशों से धन ले आएंगे, काला धन लेके आएंगे, जबकि देश का धन ये वापस क्यों लगा रहे हैं? नारे इसलिए लगा रहे हैं कि पूरा देश नरेंद्र मोदी से परेशान है, नौजवान परेशान है, युवा बेरोजगार है, इसीलिए हम लोग नारा लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे हैं आज के समाचार। आज दिन भर की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ देश दुनिया की हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको दिखाएंगे, सबसे पहले और सबसे सटीक। इसलिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, जो आने वाली वीडियो के अपडेट मिले आपको सबसे पहले। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। आज की पहली बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर आज साधु संतों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। इस बीजेपी सरकार ने देश को किस किस के नाम पर लूटा है, सुनिए क्या बता रहे हैं संत जी। क्या इनकी बात सही है? अगर आप इनकी बात से सहमत हैं तो आप अपनी राय भी कमेंट में जरूर लिखें। इस पर आपका क्या कहना है? जो राम मंदिर के चढ़ावा का दान सुरक्षित नहीं कर सकता है तो ब्लॉक कैसे सुरक्षित होगा, तहसील कैसे सुरक्षित होगा? और उत्तर प्रदेश में जितने पेपर हुए सब लीक हो गया, उसको रोक नहीं पा रहे हैं। चंदा चढ़ावा लूटा, पेपर लूटा, जीएसटी के नाम पे लूटा, नोटबंदी के नाम पे लूटा, काले धन के नाम पे लूटा, शंकराचार्य के नाम पे लूटा, किसानों के नाम पे लूटा, राष्ट्र के नाम पे लूटा, सैनिक के नाम पे लूटा, पुलवामा के नाम पे लूटा, धर्म के नाम पे लूटा, गाय माता के नाम पे लूटा, गंगा माता के नाम पे लूटा, मानवता लूट लिया। और जब लूट गया पूछा जा रहा है तो राजा मौन है। अगली बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ा बयान सामने है, जिसमें वो एक जनसभा को संबोधित करते हुए मंच के द्वारा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को अपने भाषण में अनपढ़ बता रहे हैं। सुनिएगा योगी आदित्यनाथ जी ने आगे और क्या कुछ कहा है। राहुल जी और अखिलेश यादव जी, आप पता नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं है। आपके वक्तव्य, आप लोगों के द्वारा कही जाने वाली बातें कभी कभी हास्यास्पद होती हैं, आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर देती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किलिंग चाहिए। आज के नौजवान की जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में 56 से 60% युवा जनशक्ति है, इसकी स्किलिंग के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता थी, जो डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आगे बढ़ाया है। उसकी स्किलिंग हो रही है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था हो रही है। स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है। ये आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला, ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर की श्रृंखला इन्हीं नौजवानों की स्किलिंग का और इनके लिए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का एक माध्यम बना है। आपको कौन पसंद है, योगी आदित्यनाथ जी, राहुल गांधी जी या अखिलेश यादव जी? आप अपनी पसंद को कमेंट में जरूर लिखें। आप किसे पसंद करते हैं? वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने मीडिया के द्वारा कहा है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर और पेपर लीक को लेकर। अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या यूं कहेंगे एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो इनके संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग और भारतीय जनता पार्टी शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। दोनों का सूत्र एक जगह है, दोनों एक जगह से ही संचालित हो। क्या आप अखिलेश यादव जी की बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें। आज देश में भारतीय जनता पार्टी से हर कोई नाराज दिखाई दे रहा है। आम नागरिक से लेकर सरकारी नौकर, छात्र तक। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भानु प्रताप जी का एक बड़ा बयान सामने आया है।
मीडिया के द्वारा भानु प्रताप जी कह रहे हैं, जब तक मोदी सरकार को उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। सुने आगे और क्या कुछ कहा है भानु प्रताप जी ने। ये बड़ा पवित्र काम होगा अगर मोदी सरकार को इस देश के लोग उखाड़ के फेंक दें। इससे ज्यादा पवित्र काम कोई और होगा नहीं, क्योंकि इस देश में तमाम बीमारियों की जड़ ही ये मोदी सरकार है। और अगर कोई ये सोचता हो कि आप इसे अब के चुनाव में हरा देंगे तो भूल जाओ। चुनाव में हम मोदी को नहीं हरा सकते, चुनाव से हम मोदी को नहीं हटा सकते, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया तो सारी मोदी के हाथ में है, इलेक्शन कमीशन उसके हाथ में है और इलेक्शन कमीशन खुल के उसके लिए बेईमानी कर रहा है। एसआईआर के माध्यम से वोटें काट रहा है, वोट चोरी की जा रही है, ईवीएम के माध्यम से वोट चोरी की जा रही है, वीवीपैट के माध्यम से गड़बड़ी की जा रही है और बाकी बची कुछ जो अधिकारी हैं, जो आरओ होता है और जो पुलिस वाले होते हैं, उनके माध्यम से बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट तक को जिताकर भेज दिया जाता। अब आप देश में किसकी सरकार चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, राहुल गांधी जी की या किसी और की? कमेंट करो और बताओ आपकी पसंद केंद्र में कौन सी सरकार रहेगी। बिहार पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी पर हुए हमले के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखाई दिया भारी आक्रोश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सड़क पर जलाया पुतला और लगाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नारे। सुनिएगा। वहीं झारखंड में पेपर लीक को लेकर चल रहे छात्र प्रोटेस्ट में जो छात्रों पर लाठीचार्ज की गई है, इस पर हिमाचल प्रदेश मंडी की सांसद कंगना रनौत के द्वारा हाथ में पोस्टर लेकर पार्लियामेंट के बाहर राहुल गांधी जी के बारे में मीडिया के द्वारा क्या कुछ कह रही हैं, सुनिएगा। दूसरी चीज जो है, जो छात्रों पर निर्दयता दिखाई जा रही है, लाठीचार्ज हुआ, उनको बेरहमी से पीटा गया, उसके लिए भी हम जवाबदेही नहीं चाहते कि बच्चों का क्या कसूर है, कि वो सिर्फ एक फेयर एग्जामिनेशन चाहते हैं कि ये उनका कसूर है। अगली बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा जी आरएसएस और बीजेपी पार्टी के सभी नेताओं से संसद के बाहर अकेले ही मीडिया के सामने बीजेपी के सांसदों से भिड़ गए। वहीं भाजपा के सांसद भी उनसे पलटकर कह रहे हैं राहुल गांधी डरपोक है। सुनिए आगे और क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा जी ने और बीजेपी पार्टी के सांसदों ने। भाग जाएंगे, रुको तो सही। जैसे अमित शाह भाग गए ना, ये भी भाग जाएंगे, चिंता मत करो। ये अपने आप को लौह पुरुष कहते हैं, जंग लग गया है लोहे में, भाग गए। ये आरएसएस के पिट्ठू हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये आरएसएस के लोग सबसे बड़े डरपोक होते हैं, ये आपको मालूम पड़ गया। ये संघ के लोग इससे बड़े कायर कोई नहीं होते। अभी थोड़ी देर में सब भाग जाएंगे, रुको तो सही आप। अब एक ऐसी खबर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जब एक वर्तमान विधायक के साथ ऐसा हो सकता है तो आम नागरिक के साथ इस सरकार में क्या हो सकता है। बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता का बड़ा ही शर्मनाक चेहरा सामने आया है। बीजेपी के मंत्री प्रवेश वर्मा जी ने दिल्ली विधानसभा के अंदर एक दलित विधायक कुलदीप कुमार जी को, जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली में कौंडली विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं, जो कि एक सुरक्षित सीट है, बीजेपी के मंत्री प्रवेश वर्मा जी ने कुलदीप कुमार जी को विधानसभा से बाहर उठाकर फेंकने जैसी आपत्तिजनक बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ नहीं, बस सत्ता का अहंकार है। ये केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है, बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान है। देखिए, एक तरफ बीजेपी के मंत्री प्रवेश वर्मा जी किस तरह से उठाकर फेंकने की बात कर रहे हैं, वो भी एक विधायक को। वहीं दूसरी ओर देखिए किस तरह से कुलदीप कुमार जी एमएलए को उठाकर विधानसभा से कुछ लोग बाहर ले जा रहे हैं। इस शर्मनाक हरकत पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। मार्शल्स, इनको फेंको उठा के। इतने प्यार जी को बाहर ले जाए भाई, प्यार से मत लेके जाया करो, फेंको इनको। कुलदीप कुमार जी को बाहर ले जाए। ओ मार्शल्स, इनको फेंको उठा के। इतने प्यार जी को बाहर ले जाए भाई, प्यार से मत लेके जाया करो, फेंको इनको। कुलदीप कुमार जी को बाहर ले जाए। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहा है। बिहार का खजाना खाली है और सरकारी विभागों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए भी अब सरकार के पास पैसे नहीं हैं। सभी विकास कार्य ठप हैं। तेजस्वी यादव जी का कहना है सरकार बस गप्पेबाजी और घपलेबाजी में मस्त है। सुनिए इस पर और क्या कह रहे हैं। कर्मचारी हैं जिनको अब तक जो है वेतन जो है नहीं मिला है ना। बिहार का खजाना जो है पूरी तरीके से खाली हो चुका है।
चाहे ठेकेदार को पैसा भुगतान करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, चाहे सरकारी कर्मचारी, चाहे किसी इतनी बुरी हालत हो रखी है कि लोगों का वेतन पेंशन देने लगे। इन लोगों ने खजाना पूरी तरीके से जो है लूट मचा करके खजाना खाली कर दिया है। अगर आप ये वीडियो बिहार से देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं बिहार में कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। वहीं राम मंदिर अयोध्या में चंदा चोरी को लेकर देश प्रदेश के साधु संत सभी प्रधानमंत्री आवास पर बस में सवार होकर साधु संत प्रधानमंत्री आवास की तरफ जा रहे हैं और हाथों में ज्ञापन भी ले रखा है। किस तरह से नारे लगा रहे हैं, चंदा चोरों अयोध्या छोड़ो। क्या राम मंदिर चंदा चोरों को सजा मिलनी चाहिए या नहीं, इस पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है संसद भवन दिल्ली से। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी SC ST और OBC की आवाज संसद में उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए किस तरह से सरकार उनके साथ में क्या कुछ कर रही है। संजय सिंह जी क्या बता रहे हैं। जिन्होंने नारा दिया सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। देखिए पिछड़े दलितों की बात होती है तो रोकना शुरू कर देते हैं। ये ठीक बात नहीं है। कोई नहीं रोक रहा आपको। तो सर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के बारे में जब पूछा गया तो सरकार के मंत्री महोदय ने आपके सामने कहा कि इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो कॉलेजियम तय करता है। सुप्रीम कोर्ट के अब तक के जितने जजेज हुए उनमें से 10.5 करोड़ की आबादी वाले आदिवासी समाज के मात्र एक जज सुप्रीम कोर्ट में हुए। मान्यवर, एक जज हुए। और आप जब ये ट्रिब्यूनल्स बनाने जा रहे हैं बड़े बड़े पदों पे, आप जानते हैं आप क्या करने जा रहे हैं। आपको पता है, आपको मालूम है। देखिए जब भी पिछड़े दलितों की बात होगी चिल्लाने लगेंगे। अरे आप लोग बोलोगे, नहीं बोल रहा, आप बोलोगे जिन्होंने मंदिर के उद्घाटन में मानव, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। ये तो सब्जेक्ट पर ही ये तो फैक्ट है ना सर, ये तो एक फैक्ट है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक जज आदिवासी समाज से हुए हैं। इस जज को आप नकार कैसे? अगर आप इनकी बात से सहमत हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें। वहीं जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील महमूद प्राचा जी मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं, ये चाहे कितने भी झूठे सबूत इकट्ठे कर लें, लेकिन वीडियो के सबूत हमारे पास भी। गृह मंत्री अमित शाह जी पर, पुलिस के सभी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही होगी, सुनिए क्या बता रहे हैं महमूद प्राचा जी। कितने झूठे सबूत इकट्ठे कर लें, कितनी वीडियोग्राफी ले आए, हमारे पास भी तो वीडियोग्राफी है। पुलिस के वो सारे अधिकारी और अमित शाह साहब वो मुलजिम हैं इस केस में, लाठीचार्ज कराने के लिए, गोली चलवाने के लिए, हर उस काम के लिए। तो चिंता मत करें, 2 तरह के मुकदमे होंगे, एक अमित शाह साहब के खिलाफ होगा और उनकी सारी टीम के खिलाफ, और दूसरी तरफ झूठे मुकदमे होंगे तरह तरह के बहाने बना के। वो सब हम अम्बेडकरवादी वकील अच्छी तरीके से उनसे निपटना जानते हैं, चिंता मत। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है पांडुचेरी से। एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह जी मंच पर मौजूद थे, लेकिन कुछ सनातनी लोग भगवाधारी झंडा लेकर उनके हाथ में देने लगे। तभी अमित शाह जी ने उनको इशारा करते हुए कहा, तिरंगा झंडा कहाँ है? देखिए ये वीडियो और कमेंट जरूर करिएगा, इसमें लोगों की क्या मानसिकता हो सकती है। क्या अमित शाह जी ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर अच्छा किया या गलत?
बड़ी खबर आ रही है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब मौजूद सरकार के सांसद विपक्षी सांसदों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए इस पर कांग्रेस पार्टी की महिला नेता प्रियंका गांधी जी क्या कह रही हैं और उनके साथ में दिखाई दिए पप्पू यादव जी। सुनिए। पहली बार मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको, अब आए स्टेटमेंट दें। अगली बड़ी खबर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के नेता और बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद जी एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पार्टी पर बड़ा निशान साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए आकाश आनंद जी क्या कुछ बता रहे हैं। बीजेपी के नेता जो उनका काम नहीं है वो भी उसे काम को कर रहे हैं। सुनिए जरा। 60 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था इन सबके लिए। 60 रुपए का पेट्रोल, गाड़ी चलाना बंद कर दी। अरे बोला कि इतना महंगा पेट्रोल है, अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। और आज जिसका पेट्रोलियम मंत्रालय ही नहीं है वो ही जाके कागजों पे साइन करके बोल रहा है मैंने E100 ले आया, आज आपको मिलावटी तेल मिलेगा। आज भी E20 का मिलावटी पेट्रोल का तेल, पेट्रोल का भाव 110 रुपया कर दिया है। अब सुनिएगा कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी अपने एक मीडिया के द्वारा दिए गए इंटरव्यू में बता रहे हैं ना ही तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में इतनी हिम्मत है जो हमारे सामने पार्लियामेंट में आकर खड़े हों, और ना ही देश के गृह मंत्री में इतनी हिम्मत है जो सदन में आकर खड़े हों। सुनिएगा राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी में गट्स है ना अमित शाह जी में गट्स है। डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। ये थी देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे थे आज के समाचार।